अब आए थे किताब के हवाले से सफ़े की बुनियादी सेटिंग कैसे करते हैं। तो अब वहाँ पे आए तो मैं इन पेज ओपन कर लेता हूँ। अब देखें लेफ्ट राइट का मार्जिन तो इशू नहीं है, टॉप का मार्जिन का इशू है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें टॉप के ऊपर यहाँ पे हम किताब का नाम लिखते हैं और यहाँ पे या साइड पे सफ़ा नंबर लिखते हैं, या यहाँ पे हम किताब का नाम लिखते हैं, यहाँ पे सफ़ा नंबर, यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम लिख देते हैं। या अगर चैप्टर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हम किताब का नाम लिख दिया, यहाँ सफ़ा नंबर, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दिया। जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ तो नया नाम लिख दिया। ठीक है। तो इसमें अगर आपने तो हर किताब का चैप्टर अलग अलग लिखना है तो उसमें आपको बड़ी परेशानी होगी कि आपको जो है ना बड़ी सेटिंग का ख्याल करना पड़ता है, मैनुअली लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम कोई नहीं है कि आप जब चैप्टर चेंज करें तो यहाँ पे बुक का चेंज कर दें। आप मास्टर पेज में लगाते हैं तो वो ऑल पेजेस के ऊपर लगा देते हैं। तो अब मैं आपको एक सेटिंग करके दिखा दूँ। देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे किताब का नाम लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टर पेज में जाते हैं, मास्टर पेज में चले गए तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ये जो आधा वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ मैं किताब का नाम दे देता हूँ, इसका जो साइज है 14 कर लें, 16 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे सफ़ा नंबर लगाना है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से टेक्स्ट ले लेंगे, नहीं ये टेक्स्ट लेते हैं, उसको कॉपी और इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर कर लेते हैं। एक जनरल सेटिंग कर रहे हैं हम, और इसको हम ये टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसका सफ़ा नंबर ऑटोमेटिक लगाएंगे। यहाँ में रखा कर्सर, अब आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में पेज नंबर में जाना है, तो पेज नंबर लग गया आपके पास। अब इसको आपने क्या करना है, सेंटर में कर देना है, सेलेक्ट करना है। अब मुझे ना शॉर्टकट बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह याद है, तो मैं कोशिश करता हूँ शॉर्टकट से कर लूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको बॉक्स लगा दूँ, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको बॉर्डर लगा देना है अगर आप लगाना चाहते हैं। तो ये सॉरी किधर गया बॉर्डर, क्लियर है, एक मिनट, यहाँ से ना इसको आपने बॉर्डर लगा देना है। तो देखिए बॉर्डर लग जाएगा इसके साथ, लगा है कि नहीं लगा, नहीं लगा। इसको बॉर्डर चूज़ किया, ओके कर दिया, तो ये बॉर्डर लग गया इसके साथ। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर सर्कल वाला बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो इसको आप नन कर दें, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से एक सर्कल ले लें और वो इसके ऊपर ड्रॉ कर दें। अगर गोल करना है गोल कर लें, थोड़ा सा बेस भी रखना है तो बेस भी कर दें, और बाद में इसको आप पकड़ के इसके साथ एडजस्ट कर दें। लेकिन इसको ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि अगर आपका 200, 300, 400, 500 नंबर जाए तो ये सारा का सारा सर्कल से बाहर ना जाए, तो ये आपने एक ही दफ़ा एडजस्ट कर लेना। खैर इसको आप बाद में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश करनी है, देखो एक और चीज़ समझ लें, इसको थोड़ा सा लाइन से ऊपर रखें यहाँ पे। और अगर बाज़ का ऐसा होता है कि अगर आपके फंस के ये लाइन से यहाँ पे आ रहे हैं, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मास्टर पेज से बाहर आता हूँ और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कोई टेक्स्ट, तो देख रहे हैं ये इसको लिखने नहीं दे रहा है, गैप आ गया। गैप इसलिए आ गया कि लाइन इसको वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसको तंग कर रही है। मतलब ये कह रहा है जहाँ मैं हूँ मेरे साथ में नहीं आना, मेरे से नीचे रहना। तो बाज़ बार जब आप इमेजेस लगाते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो आपने मास्टर पेज में जाना है, इसको डबल क्लिक करना है, पहले इसको सिलेक्ट टूल सेलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रन अराउंड का, ये चेक है, इस वजह से वो टेक्स्ट इससे दूर दूर हटता है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे, और अब मैं मास्टर पेज से बाहर जाके देखता हूँ तो अब देखें और बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब वो तंग नहीं करेगा इसको। अब मैं इसको अगर पूरा भी नीचे कर दूंगा ना तो देखें वो उसको कुछ नहीं कहता। तो आपने हमेशा जब बॉर्डर्स लगाए तो कोशिश करें इसका ये रन अराउंड खत्म कर दें। ठीक है। लेकिन जहाँ आपको जरूरत हो, आप जैसे मैं यहाँ लगाया तो मैं कहता हूँ यार इसके ओवरलैप ना हो जाएगी, कहीं खतरा होता है ना। यह चीज़ डिपेंड करती है ज़रूरत के ऊपर। और बाज़ का जब हम शुरू में इन पेज इस्तेमाल करते थे तो हमें ये चीज़ें पता नहीं होती थी, यार ये ओवरलैपिंग हो रही है, बाज़ का टेक्स्ट दूर भागते हैं, कभी इमेज दूर भागती है, बड़े इस चक्कर में फंसे रहते थे। तो आपको ये सब चीज़ उससे पता चलेंगी जब आपको ये सारी इनकी थोड़ी सी डीप नॉलेज होगी, वरना फंसते रहेंगे। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ रखा और इस सर्कल को मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया।
और सर्किल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये आपने मैनुअली एडजस्टमेंट करनी है, कंट्रोल दबा के एरो कीज से बहुत थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है, कंट्रोल छोड़ के करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट होगी, तो ये आपने इसको कंट्रोल करके रखना है। तो इसका आपने इसका साइज़ बड़ा रखना है। तो अगर आपके 500 पेज हो या 1000 में हो तो ये सारे सर्किल के अंदर ही हो, तो इसको आप बार बार ज़रूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मास्टर पेज से बाहर आता हो तो देखिए ये मेरे पास एक लुक बन गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर लगाना है तो आपने इसको क्या करना है, एक लाइन ले लेंगे मास्टर पेज में जाके, और मास्टर पेज में जाने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ड्रॉ करने के बाद आपने इस लाइन के ऊपर बॉर्डर लगा देना है। ये पेज के अंदर ही रखने या ऊपर भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर रखनी है। जो इसकी जो अपनी लाइन नज़र आ रही है ना, इसे थोड़ी सी आपने ऊपर रखनी है। ये जो इसकी गाइडलाइन नज़र आ रही है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर रखनी है। इसी तरह जो कसरत से नंबर लिखे किताब का नाम, ये आपने कोशिश करना इस लाइन से मैच कर दें बस, इस तरह से रखना है। अब देखिए मैं जाता हूँ तो अब ये एक सही लग रही है किताब। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका बॉर्डर कैसे रखना चाहते हैं। डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट उसमें मॉडिफाई लाइन में आ जाएंगे, तो यहाँ से आप इसकी लाइन की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये आपको इल्म में होगा इसका, डबल रखनी है, मोटी रखनी है, जैसे आपने रखनी है। अगर आपने कहा यार रखनी तो ये वाली, लेकिन थोड़ी सी मोटी करनी है, फिर आपने यहाँ से इसकी वेट को बढ़ा देना है। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, आप देखें ऐसे। अच्छा, आपने जो 0.75 की जो सेटिंग की ना ऊपर नीचे दाएं बाएं से, अगर तो आपने ये नॉर्मल सेटिंग रखनी है फिर तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपकी किताब की बॉर्डर की भी सेटिंग होगी, पेज की भी सेटिंग होगी, सब सेट हो गया। इंटर करके बाहर आ जाए।